हेलो एवरीवन। अब आने वाली कड़ियों में हम समझेंगे कि हम अपने इमोशंस के द्वारा किस ऑर्गन को वीक कर रहे हैं। यदि आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप अपनी फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ तीनों को ही ठीक कर सकते हैं। तो इमोशंस हमारे शरीर के हर बॉडी ऑर्गन पे असर करते हैं और हर ऑर्गन किसी न किसी पर्टिकुलर नेचर से कनेक्टेड होता है। तो यदि इस चीज़ को आपने समझ लिया तो आप अपने जीवन में किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ को आने से रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने एक ऐसे इमोशन की जो है एंगर का, फ्रस्ट्रेशन का, रिजेंटमेंट का। यदि आपके अंदर एंगर बहुत है, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं जीवन में और अंदर ही अंदर आपके रिजेंटमेंट पलता रहता है, तो चेक करें क्या आपकी नेचर में इरिटेबिलिटी ज़्यादा है, आप इम्पेशेंट हैं और आपके अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है अपने इमोशंस को। मतलब आपके अंदर एक प्रोमिनेंट जो नेचर देखेंगे हम, वो इरिटेबिलिटी की है। आप जिससे भी बात कर रहे हैं इरिटेट होकर कर रहे हैं, गुस्से में बात कर रहे हैं, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो इसका मतलब ये इमोशन आपके किसको असर कर रहा है? ये आपके लिवर को वीक कर रहा है। तो यदि आपका लिवर वीक होगा तो आप सोचे आपको क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं। और लिवर ही हमारे हर डिजीज़ की जननी है, क्योंकि बीमारी हमारी होती ही लिवर से स्टार्ट है। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हमने एक्यूप्रेशर में, सुजोग में, प्रोफेसर पार्क व्यू के द्वारा बनाए गए कोर्सेज में जाना है कि इमोशंस हमारे ऊपर किस प्रकार से हमारी हेल्थ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारे शरीर में बीमारी पता नहीं कैसे हो जाती है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे को अपने इमोशंस को चेक करना, और यदि उसकी प्रचुरता है बहुत ज़्यादा, आप वैसे ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो आप अपने उस बॉडी ऑर्गन को डैमेज कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके लिवर से रिलेटेड आपके लिवर सिरोसिस है। लिवर हमारा कनेक्टेड होता है आइज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएंगी, आपको मसल्स वीकनेस की प्रॉब्लम आएंगी, आपके मसल्स, आपके जॉइंट्स, इस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो आएंगी। तो आज के समय में देखा गया है जिन लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं तो वो इन बीमारियों के ज़्यादा शिकार होते हैं। और यदि समय रहते आप लोग समझ जाएंगे तो आप इस डिजीज़ को बढ़ने से रोक पाएंगे। आपने यदि अपने इमोशंस को ही चेक कर लिया और उसको ठीक कर लिया तो आपको किसी दवाई की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा हमेशा ये मोटिव रहता है कि आपको सिंपल ट्रीटमेंट से कि आप उस चीज़ को समझ के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब सपोज आपको लगता है कि आपके अंदर ये चीज़ एक्सेस में है, अब एक्सेस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको हम कम करेंगे। तो जो लिवर की एनर्जी है, यदि आपके अंदर लिवर की एनर्जी एक्सेस में है तो वो आपको कम होगी लिवर की एनर्जी को घटाने से, और लिवर की एनर्जी घटती है हमारी ब्राउन कलर से। तो अब यदि हम अपने को एक्सेस, जिन भी लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अपनाएं इस थेरेपी को। यहाँ पे हमारा कॉरस्पॉन्डेंस में बनता है हमारा लिवर का एरिया, इसको आप ब्राउन कलर करके रखें इस प्रकार से। आप डे टाइम में लगा के रखेंगे तो भी बहुत अच्छा है। लगातार इसको कुछ दिन तक आप करें और फिर देखें कि क्या आपको गुस्से में, इरिटेबिलिटी में, फ्रस्ट्रेशन में फ़र्क आया। इसी प्रकार से हम जानेंगे अपने हर बॉडी ऑर्गन को। ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया है, बाकी आपको सारे वीडियोस जितने भी मिलेंगे वो शॉर्ट्स में मिलेंगे, उसके अंदर ट्रीटमेंट और इमोशन होगा। तो आप लोग जुड़े रहें हमारी हर इस कड़ी को और पहचानें अपने इमोशन को और उसको कलर ट्रीटमेंट को आप प्रयोग करें। और यदि आपको फ़ायदा होता है तो आप हमारे पेज पे कमेंट ज़रूर करें, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और डू शेयर एंड कमेंट। तो इसी के साथ हम जुड़ेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू।